ओम गणेश हर हर महादेव। और आप सभी को सर्वप्रथम अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब एक शास्त्रोक्त विधान जो अक्षय तृतीया पर कोई भी मनुष्य करेगा या फिर करता है तो उसके पितर तृप्त होते हैं और कई कल्पों तक जो है वह स्वर्ग में निवास करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी के घर में आकस्मिक रूप से किसी की भी मृत्यु हुई है और उस जीव को गति मोक्ष आदि प्राप्त नहीं हुआ है और उसकी वजह से अगर पूरा परिवार जो है दुखी है, पीड़ित है या एक प्रकार से कहे कि पितृदोष से युक्त है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए यह रामबाण उपाय हो सकता है। दूसरा कि यह जो उपाय है वो 100% संपूर्ण शास्त्रोक्त है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर अक्षय पात्र में सब अपने अपने मन के अनुसार कोई भी चीज़ें डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसका हमारे शास्त्रों के साथ मतलब देखिए तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, अक्षय तृतीया के विषय में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अवश्य ही करनी चाहिए या फिर कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा जो है वह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो। तो ये विषय तो है, लेकिन मूल बात अगर हम आज की करेंगे तो एक ऐसा दान, सहज दान, सरल दान और उसका विधान, क्योंकि दान तो है लेकिन अक्षय तृतीया पर अगर विधान के साथ वह दान करोगे तो आपको क्या फल मिल सकता है, वो करना कैसे है, आज हमारा वही विषय वीडियो है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार पुनः आप सभी को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा उद कुंभ दान कल्पोक्त फल वाप्त्यर्थम ब्राह्मणाय उद कुंभ दानम करिष्य। अब इसका सीधा सा मतलब ये है, उद या उद का मतलब जल, पानी है, तो पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा है, वो आपको किनको दान करना है? ब्राह्मणाय, अर्थात किसी ब्राह्मण देवता को ही दान करना है। हाँ, देश काल के अनुसार अगर संभव नहीं है तो आप किसी शिवालय में, विष्णुवालय में या किसी मंदिर में आप रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक विकल्प है। शास्त्रों के मत अनुसार जो है वो आपको मिट्टी का घड़ा, उदक कुंभ अर्थात जल से भरा हुआ, वो अक्षय तृतीया के दिन आपको ब्राह्मण को ही दान करना है। अब ये करने से क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके जो भी पितर है वह हर एक प्रकार से तृप्त होंगे। जितना श्राद्ध करने से, जितना तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं, उतना ही इस दिन अर्थात वैशाख तृतीया को, जो अक्षय तृतीया है, उस दिन अगर कोई उदक कुंभ दान करता है तो उसके पितर बहुत ही तृप्त होते हैं। इसका विधान क्या है? तो एक मिट्टी का घड़ा लेना है, उस मिट्टी के घड़े का जो कंठ वाला भाग होता है, जहाँ पर हम कलावा बांधते हैं या सूत्र लिखा है, तो आप सफ़ेद सूत्र भी वहाँ पर बांध सकते हो, 1 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, जो भी आपको उचित लगे। अब वो बांधने के बाद क्या करना है, उस कलश को 4 दिशाओं में आप तिलक कीजिए। उस कलश के ऊपर आप अक्षत, पानी के अंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, कलश अर्थात मिट्टी के घड़े के ऊपर कोई भी आप पात्र रख दीजिए, जो दिया वगैरह हम लगाते हैं उस मिट्टी के घड़े के नाप वाला आप ऊपर रख सकते हो, या ऊपर आप कोई भी पात्र रखिए, उसमें आप पुष्प रख दीजिए, उसमें आप अक्षत रख दीजिए, बस इतना ही करना है। और वह जो सूत्र युक्त वेष्टित किया हुआ मिट्टी का घड़ा है जल से भरा हुआ, वो आपको ब्राह्मण देवता को दान करना है। और उस समय पर आपको बोलना है कि एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् सकला मम संतु मनोरथाः। बस इतना बोलकर आप वह मिट्टी का घड़ा है उस ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण देवता को आप दान कर दीजिए। और वहां पर क्या लिखा है, या फिर बोलना चाहिए कि पितृणाम अक्षय तृप्ति अर्थम कुंभ दानम करिष्ये, अर्थात आपने जो यह घड़ा दान किया है ब्राह्मण देवता को, तो आपके पितर अक्षय तृप्त प्राप्त करे उसके लिए आप यह कुंभ दान कर रहे हो। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि वह जो घड़ा आपने दान किया है और उसमें हमने जो श्लोक बोला है, वो श्लोक के अनुसार क्या है कि मम संतु मनोरथाः, मेरे जो मनोरथ है वह पूर्ण हो, मेरे जो मनोरथ है वो सफल हो जाए। ये हो गया। अब आपने जो दान किया है घड़ा,
ब्रह्म देवता के हाथों में आपने दे दिया है। उस समय पर आप चाहे तो सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हो, मैं आपको हिंदी में भी उसका अनुवाद सुनाऊंगा। जैसे कि एक श्लोक तो मैंने आपको बताया कि एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक अस्य प्रदानाद तृप्यंतु पितरोपि पितामहाः। आपके पितर तो तृप्त हो गए, पितामहाः आपके दादा परदादा जो है वह भी तृप्त हो गए। तो आपके पितर अगर तृप्त है तो आपका परिवार भी खुश है। फिर आगे क्या लिखा है दूसरे श्लोक में कि गंधो दक तिलैर्मिश्रम सान्नम कुंभम फलान्वितम पितृभ्यः संप्रदास्यामि हक्षयम उपतिष्ठतु। अर्थात आपने ये घड़ा तो दान किया है, उस घड़े के साथ आप चाहे तो अन्न का दान भी कर सकते हो, आप चंदन का दान भी कर सकते हो, सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हो, या फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। ये मैं दूसरा विधान बता रहा हूँ, यही द्रव्य यही चीज़ें आपने एक मिट्टी का घड़ा लिया, उस घड़े में आपने जल अर्पण किया अर्थात जल परिपूरित किया, उस घड़े में आप थोड़े से सफ़ेद काले तिल मिश्रित कर दीजिए, उस घड़े में आप थोड़ा सा चंदन मिश्रित कर दीजिए, उस घड़े में आप 1 चम्मच जितना गौ माता का जो दूध है वह समर्पित कर दीजिए, और उस घड़े में आप जो सप्त धान्य या कोई भी एक धान्य, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, जौ है, कोई भी धान्य उसमें थोड़ा सा मिश्रित करिए। फिर उस घड़े को 4 दिशाओं में आप 4 तिलक कीजिए। फिर उस घड़े को जो श्लोक जो प्रार्थना हमने आपको श्रवण करवाई वही बोलते हुए आप अपने ब्राह्मण देवता को दान कर दीजिए। बस इतना सा सिर्फ शास्त्रोक्त विधान है। यह दान हर कोई कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, या फिर गरीब धनवान के ऊपर जाके सोचे तो जिसके अंदर जो भाव है अपने पितरों के प्रति या अपने पितरों को खुश करने हेतु, वो हर कोई मनुष्य यह कर सकता है, जो इस बार हमें करना रहेगा 19 तारीख को। और जहाँ पर जिस देश में या जिस स्थान में अक्षय तृतीया जिस दिन है उसके पंचांग के अनुसार ही आप आचरण करके ये कर सकते हो। और ये दान मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि हो सके तो दोपहर से पहले तक कर दीजिएगा। ये 100% संपूर्ण शास्त्रोक्त विधान है अक्षय तृतीया के विषय में। और बहुत लोगों का प्रश्न आया है कि अक्षय तृतीया पर और क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी पूजा करें, या फिर अक्षय तृतीया पर हमें कुछ खरीद कर घर में लाना है तो क्या क्या ला सकते हैं। स्पेशल हम बात करें पूजा पाठ के विषय में, बहुत जल्द उस विषय पर भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।